राधे राधे। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस पोस्ट में जानेंगे जनवरी महीने के आखिरी प्रदोष व्रत की जानकारी। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। जनवरी का आखिरी प्रदोष व्रत 23 जनवरी को रखा जाएगा। इस दिन मंगलवार होने की वजह से ये भौम प्रदोष व्रत होगा। इस दिन देवों के देव महादेव और जगत जननी आदि शक्ति माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है और साथ ही भौम प्रदोष व्रत पर हनुमान जी की पूजा होती है। साथ ही इस दिन महादेव के निमित्त व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक को जीवन में व्याप्त सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। साथ ही घर में मंगल का आगमन होता है। अतः साधक प्रदोष व्रत पर विधि विधान से पूजा उपासना करते हैं। आइए जानते हैं जनवरी के आखिरी प्रदोष व्रत की डेट क्या है पूजा विधि, और इस प्रदोष व्रत के दिन हमें कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए। साथ ही जानेंगे पूजा के नियम और जानेंगे इस दिन के विशेष भोग के बारे में। पहले जानते हैं प्रदोष व्रत की तिथि। पौष माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 23 जनवरी 2024 मंगलवार को है। मंगलवार के दिन त्रयोदशी तिथि होने से ये भौम प्रदोष व्रत होगा। कर्ज से मुक्ति के लिए भौम प्रदोष व्रत की खास मान्यता है। और अब जानते हैं भौम प्रदोष व्रत की तिथि की शुरुआत कब होगी और तिथि का समापन कब होगा। पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 22 जनवरी 2024 सोमवार को शाम के समय 7:51 से होगी और 23 जनवरी 2024 मंगलवार को रात में 8:39 तक ये तिथि मान्य रहेगी। और अब जानते हैं इस दिन शिव जी की पूजा के लिए प्रदोष काल का पूजा का मुहूर्त। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में शिव पूजा होती है। सूर्यास्त के पश्चात रात्रि के आने से पूर्व का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस दिन पूजा के लिए शाम को 5:52 से लेकर के रात के 8:33 तक पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है। और अब जानते हैं पौष शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में। प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठे। इस समय भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम कर दिन की शुरुआत करें। नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इस समय आचमन कर अपने आप को शुद्ध करें। साथ ही श्वेत रंग का वस्त्र धारण करें और व्रत संकल्प लें। इसके बाद भगवान भास्कर को जल का अर्घ्य दें। इसके पश्चात पूजा गृह में एक चौकी पर शिव परिवार की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। जो भी आपके पास है उसे स्थापित करें, चाहे चित्र हो या फिर प्रतिमा हो। और इसके पश्चात अब पंचोपचार कर विधि विधान से महादेव संग माता पार्वती की पूजा अर्चना करें। इस समय भगवान शिव को भांग, धतूरा, मंदार के पत्ते, धतूरे के फूल, बेलपत्र आदि चीज़ें अर्पित करें। वहीं माता पार्वती को लाल रंग के फूल अर्पित करें। इस समय शिव एवं पार्वती चालीसा का पाठ करें। प्रसाद में भगवान शिव को फल, मिश्री और पंचमेवा का भोग लगाएं। अंत में आरती करके सुख समृद्धि और धन वृद्धि की कामना करें। दिन भर व्रत रखें। प्रदोष काल में पुनः पूजा आरती करके फलाहार करें। शिव जी की विशेष कृपा पाने के लिए इस प्रदोष व्रत पर इस प्रकार से भगवान शिव जी को भोग लगाएं। प्रदोष व्रत के दिन सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को भांग और धतूरे का भोग लगाएं। मान्यता है कि भगवान शिव के भोग में ये चीज़ें शामिल करने से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और जातक को सभी अभिलाषा पूर्ण हो जाती हैं। और दूसरा है कि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को हलवा का भोग लगाएं। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ साधक की मनचाही इच्छा को पूरी करते हैं। और तीसरा भोग है भगवान का
इस दिन भगवान शिव को साबूदाने का भोग लगाएं। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को साबूदाने की खीर का भोग लगाएं। इसके साथ ही कुट्टू की पकौड़ी भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से देवों के देव महादेव भक्तों पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और इस दिन चाहे आप तो खीर का भोग भी लगा सकते हैं, क्योंकि महादेव को खीर बेहद प्रिय है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को विधि पूर्वक पूजा करने के बाद खीर का भोग अवश्य लगाएं। इसके पश्चात लोगों में प्रसाद के रूप में खीर का वितरण करें। ऐसा माना जाता है कि खीर अर्पित करने से चंद्र दोष से छुटकारा मिलता है। तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आप इन चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। और अब जानते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन हमें कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। पहले जानते हैं प्रदोष व्रत के दिन क्या करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन देवों के देव महादेव और माँ पार्वती की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करना बेहद शुभ माना गया है। शिवलिंग पर श्वेत चंदन लगाकर बेलपत्र, फूलों की माला और भांग अर्पित करें। पूजा के दौरान आरती और शिव चालीसा का पाठ करें। उसके बाद भगवान शिव और माँ पार्वती को खीर, फल और मिठाई का भोग लगाएं। इस दिन गरीब लोगों को श्रद्धा अनुसार गर्म कपड़ों और धन का दान करें। इस दिन भजन कीर्तन करना फलदायी होता है। तो ये थे प्रदोष व्रत के दिन करने वाले कुछ शुभ कार्य। और अब जानते हैं प्रदोष व्रत पर हमें क्या नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन बुजुर्गों और महिलाओं का अपमान ना करें और किसी से बातचीत के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। इसके साथ ही किसी के प्रति गलत ना सोचें। तामसिक भोजन का सेवन और किसी भी तरह का कोई नशा ना करें। मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत करने वाले साधक को काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऐसा करना अशुभ होता है। पूजा के दौरान भगवान भोलेनाथ को नारियल का जल, कुमकुम और तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए। ये थे वो कार्य जो प्रदोष व्रत पर नहीं करने चाहिए। और अब जानते हैं भौम प्रदोष व्रत के दिन के नियम और इस दिन की सावधानियाँ। प्रदोष व्रत करने के लिए व्रती को त्रयोदशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। नहाकर भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। इस व्रत में भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। गुस्सा या विवाद से बचकर रहना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन सूर्यास्त से 1 घंटा पहले नहाकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। और प्रदोष व्रत की पूजा में कुशा के आसन का प्रयोग करना चाहिए। ये थे प्रदोष व्रत के कुछ नियम। और अब जानते हैं भौम प्रदोष व्रत के दिन हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो प्रदोष व्रत के दिन फल और जल पर ही उपवास रखें। अन्न खाने से बचें। शिव जी के साथ पार्वती जी का भी पूजन जरूर करें। शिव जी को केतकी, केवड़ा अर्पित ना करें। अगर उपवास नहीं रख रहे हैं तब भी सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। और भगवान को फूल, मिठाइयाँ और फल अर्पित करें। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। पूजा का समापन आरती से करें। अंत में शंखनाद करें। पूजा के बाद भक्त सात्विक भोजन से ही अपना व्रत खोलें। तो ये थी कुछ सावधानियाँ। तो दोस्तों ये थी साल 2024 के जनवरी के आखिरी प्रदोष व्रत की जानकारी। आप और आपके परिवार पर माता पार्वती भोलेनाथ जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, इस कामना के साथ आप इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं आपसे। दोस्तों आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय दिक्कत आती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना साथ और सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हमें पूरा विश्वास है आप हमारा साथ ज़रूर देंगे। आप सभी दोस्तों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।
जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।